कैसे हो चैम्पियंस। यहाँ हम देख रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, जो कि 2025-26 एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं रिकैपिटुलेशन ऑफ बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर के बारे में, ठीक है। इसके पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं हमने सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। वो एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्लास की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, ठीक है। तो मान लो ये एक आटम है और ये एक दूसरा आटम है, ठीक है। इसके सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस ये है, ठीक है, मान लेते हैं आर है, ठीक है। तो यही क्या हो गया आर, ये क्या हो गया बॉन्ड लेंथ हो गया, ठीक है। क्या हो गया बॉन्ड लेंथ हो गया, ठीक है। तो क्या है बॉन्ड लेंथ? बॉन्ड लेंथ इज द डिफाइंड एज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बाउंडेड आटम इन अ मॉलिक्यूल एट दियर इक्विलिब्रियम पोजीशन। बॉन्ड लेंथ क्या है? एक एवरेज डिस्टेंस है, ठीक है। क्या है? एक एवरेज डिस्टेंस है जब क्या दो मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम मतलब रुके हुए पोजीशन में है, तो उनके न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच का, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द स्टेबल डिस्टेंस बिटवीन आटम्स वेयर अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस आर बैलेंस, ठीक है। जब किसी कंपाउंड के अंदर या किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर ही बात करो, आटम्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स क्या होते हैं, बैलेंस रहते हैं। जब मॉलिक्यूल स्टेबल रहता है उस सिचुएशन में वो एक स्टेबल डिस्टेंस को शो करते हैं, ठीक है। बॉन्ड लेंथ इज टिपिकली मेजर्ड इन पिकोमीटर और एंगस्ट्रॉन। बॉन्ड लेंथ को हम पिकोमीटर मतलब 10⁻⁻12 मीटर या एंगस्ट्रॉन मतलब 10⁻⁻10 मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन बॉन्ड एंगल। यहाँ पे रहना चाहिए एंगल नहीं, यहाँ पे आप बॉन्ड एंगल कर दो, ठीक है। बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, ठीक है। तो देखो यार एंगल कैसे बनता है। अगर लाइन के बारे में बात करें तो हमको दो लाइन चाहिए एंगल बनाने के लिए। लेकिन हम क्या करें, मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल क्या है, मान लो ये दो मॉलिक्यूल हैं तो इनके बीच में एंगल क्या होगा, मान लेते हैं ये स्ट्रेट हैं, तो ये जो एंगल बन रहा है ये क्या, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में ये जो बॉन्ड है, इनके बॉन्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है वही क्या होता है, बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है। तो अ बॉन्ड एंगल इज अ ज्योमेट्रिक एंगल बिटवीन टू कोवेलेंट बॉन्ड्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम आइटम इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो देखो यार बॉन्ड एंगल निकालने के लिए आपको एक बॉन्ड नहीं दो बॉन्ड की ज़रूरत पड़ेगी, दो कोवेलेंट बॉन्ड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है CO2। तो बॉन्ड एंगल निकालने के लिए आपको दो बॉन्ड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड एंगल है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर है तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो जब किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के अंदर दो कोवेलेंट बॉन्ड जुड़े हुए हो तब हम बॉन्ड एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। इट इज़ अ क्रूशियल पैरामीटर इन डिटरमाइनिंग मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री एंड स्पेशियल अरेंजमेंट, ठीक है। ये एक बहुत ही क्रूशियल मतलब इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है बॉन्ड एंगल, जो हम किसी मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या उसके अरेंजमेंट के बारे में उससे पता कर सकते हैं, ठीक है। इसेंशली इट डिस्क्राइब्स द शेप फॉर्म बाय द बॉन्ड अराउंड अ सेंट्रल एटम। किसी भी सेंट्रल एटम के अगल बगल जितना बॉन्ड एंगल होगा उसी के हिसाब से उसका स्ट्रक्चर हम बता सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? सिंपल सी बात है, मान लेते हैं एक बॉन्ड बना हुआ है, मान लेते हैं ये ए नाम का एक आटम है, एक बी नाम का आटम है, इन्होंने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, वो मिनिमम एनर्जी होता है जिससे क्या इस बॉन्ड को तोड़ा जा सके, इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ा जा सके, ठीक है। तो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड बिटवीन एनी टू आटम इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। हम नॉर्मल लैंग्वेज में ऐसे डिफाइन कर सकते हो। और अगर हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज के अंदर बात करें तो बॉन्ड एनर्जी आल्सो नोन एज बॉन्ड इंथैल्पी। बॉन्ड एनर्जी को हम बॉन्ड इंथैल्पी भी बोलते हैं। इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू आटम्स इन अ गैसेस स्टेट, ठीक है। गैसेस स्टेट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि सॉलिड स्टेट की बात करें तो पार्टिकल बहुत पास क्लोजली पैक होते हैं, तो उनके अंदर हम ये सिचुएशन ऑब्जर्व नहीं करते। कौन सा सिचुएशन, कि हम उनके अंदर के बॉन्ड को तोड़ देंगे, क्योंकि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगेगी। और हम जितने भी एक्सपेरिमेंट करते हैं हमारा एम यही होता है कि कम से कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट मिल जाए। तो इसीलिए जब भी बॉन्ड ब्रेकिंग की बात चलेगी हम गैसेस स्टेट के अंदर उसको ले जाएंगे, ठीक है।
तो वही है, गैसेस स्टेट के अंदर कोई भी दो आइटम्स हैं उनके बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है उसको तोड़ने के लिए ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड है बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। जनरली एक या दो आइटम नहीं यूज़ किया जाता वर्ड, जनरली केमिस्ट्री के अंदर एक मोल वर्ड यूज़ किया जाता है कि एक मोल कोई भी एक सब्सटेंस है उसके आटम्स के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ स्ट्रॉन्ग ए केमिकल बॉन्ड इज, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी से क्या हमको पता चलता है कि कोई बॉन्ड कितना ज़्यादा मजबूत बंधा हुआ है, ठीक है। जिसको तोड़ने में जितना ज़्यादा एनर्जी लगेगा वो उतना मजबूत बंधा हुआ है, ठीक है। थोड़ी बहुत बातें कर लें, रुको देखते हैं बैग में कुछ मिलता है तो आप उससे हम बातें कर लेते हैं। बहुत दिन हो गया बातें की, सोच रहा हूँ फिर से हार्डबोर्ड पे जाने का, ठीक है। कुछ जब भी टाइम मिलेगा यार हार्डबोर्ड पे मिलेंगे कभी, ठीक है। चलो यार कुछ मिला है यही तब से सुन लो। तो अर्ज किया है, मिलाया है हमें रब ने बड़ी रहमत से लगती है, मोहब्बत तो यहाँ मुझको बड़ी दौलत से लगती है। फिर से सुनो, मिलाया है हमें रब ने बड़ी रहमत से लगती है, मोहब्बत तो यहाँ मुझको बड़ी दौलत से लगती है, सुबह से शाम तक तेरा लबों पे नाम रहता है, तुम्हारे साथ ये दुनिया मुझे जन्नत से लगती है। कैसा लगा बताना ज़रूर, ठीक है। यार स्टार्टिंग में क्या था कि जब मैं हार्डबोर्ड पे पढ़ाता था तो हफ्ते में एक दिन इंटरेक्शन हो जाता था, लेकिन जब से पीडीएफ से स्टार्ट हुआ बहुत ही कम इंटरेक्शन हो रहा है, तो सोच रहा हूँ फिर से हार्डबोर्ड पे जाने को। और चलो पीडीएफ रहेगा तो फिर भी जो भी अपने पास रहेगा आपको आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। 1 मिनट आप टाइम दोगे, रुको इसको रोक देते हैं। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो यही है ना यार कि कोई भी चीज़ आप कंटिन्यू करते रहो, थोड़ा सा उसी में आप थोड़ा सा ब्रेक लेके बातें कर लो या कुछ जो भी आपको अच्छा लगता है। जैसे मैं बात करूँ तो मुझे ब्रेक टाइम में सॉन्ग और शायरी वगैरह हो गया वो शेयर करना खुद के साथ या दूसरों के साथ अच्छा लगता है। तो यही है, थोड़ा सा आपसे बातचीत भी हो जाती है इसी बहाने। कई बार ये जो मैं बोलता हूँ शायरी हो गया, सॉन्ग हो गया, उन पे स्टूडेंट बोलते भी हैं कि सर ये ऐसा था, भैया ये ऐसा था, इसको और ऐसा किया जा सकता है, तो वो अच्छा लगता है, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन मोड पे कोई किसी से डायरेक्टली इंटरेक्ट तो नहीं कर सकता, बट फिर भी जो भी जरिया है उससे हम पूरी कोशिश करते हैं कि जिसके पास भी पहुंच सके वो अच्छा है, ठीक है। तो चलिए यार, तो कहाँ पे थे हम। इट इज़ ए मेजर ऑफ हाउ स्ट्रॉन्ग है केमिकल बॉन्ड इज, ठीक है। ये बात तो बता दें कि कोई केमिकल बॉन्ड कितना ज़्यादा मजबूत है, ठीक है। विथ हायर बॉन्ड एनर्जी इंडिकेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड मोर स्टेबल बॉन्ड, ठीक है। किसी भी बॉन्ड का अगर बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है तो क्या इंडिकेट करता है कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मजबूती से बंधा हुआ है और उसके बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। इट इज़ दिस एनर्जी इज टिपिकली एक्सप्रेस्ड इन किलोजूल पर मोल या केजे पर मोल भी हम लिखते हैं, किलोजूल पर मोल, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी को हम किलोजूल पर मोल में एक्सप्रेस करते हैं, लिखते हैं, कैलकुलेट भी करते हैं, ठीक है। और भी आगे क्वेश्चन है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है।